और इस सूरत हाल में क्लियरली कह दिया। अब नेतन्याहू उसको कह रहा है कि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम्हारी जरूरत किस तरह हुई तुम ईरान से एग्रीमेंट करने जा रहे हो, इंक्लूडिंग हत्या कि उसने कहा कि यूरेनियम होगा। उसके बाद ईरान ने कह दिया कि ये सब झूठ है, किसी तरह का ऐसा कोई मामला नहीं हो रहा, और भूल जाए कि ईरान सरेंडर करेगा या ऐसी सूरत हाल होगी। तो अब आप ये अंदाजा कर लें कि ट्रंप को असल में बताया गया है, और ट्रंप ने जो बात की है उसने कहा जी ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे, यूरेनियम को लेकर आएंगे, और इस सूरत हाल के अंदर सब कुछ, यानी ना ईरान हिजबुल्लाह को बैक करेगा ना यमन को बैक करेगा, टोटली उन्होंने कहा है कि जी ये काम नहीं होगा। बताएं क्या ईरान ऐसी सूरत हाल, ऐसी तजावीज को मानने को तैयार है? ये असल में सबसे बड़ा तबाहकुन मामला है। ये इतना ज्यादा झूठ मामला है, इतना झूठ मामला है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी आप ये सोचे, अमेरिका अपने साथ अमन मुआहदा करके इजराइल को तो खुली छुट्टी दे रहा है कि तुम्हें ईरान पर हमले जारी रखने का मुकम्मल हक है। यानी वो ये कह रहा है कि मैं डील करूं। अब फाइनल क्या हो रहा है? फाइनल ये हो रहा है कि जी हम डील कर रहे हैं, और अमेरिका ये चाहता है, क्योंकि गल्फ कंट्री साथ नहीं दे रही, तो एक नया प्लान तरतीब दिया जा रहा है। वो प्लान क्या है कि जी अमेरिका ईरान से एक डील कर ले, किसी भी तरह की कोई डील, और वो इस जंग से निकल जाए, और उसमें फिर वो गल्फ कंट्री से भी निकल जाए। अब समझ रहे हैं इस पॉइंट को? लेकिन इसराइल जंग कर ले ईरान के साथ और अमेरिका उसको फुली बैक करे। पहली बात ये नहीं होने वाला। इसराइल या इनकी जानिब से कोई एक अटैक हुआ तो अमेरिका के फौजी अड्डों पर भी अटैक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर ही काम कर ही नहीं सकता। यानी आप ये समझ लीजिए सारे का सारा जो प्रोसेस है वो मशकूक है। देखिए इसराइल तो हमेशा कहता आया है कि इसे ईरान से खतरा है, कि मुआहदे में अगर ट्रंप ने जो कहा जी मैं मुआहदा भी कर ले, तो ऐसी भी एक तजवीज़ है जब मुआहदे में ये लिख दिया जाए कि इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला कर सकता है, तो मुआहदा तो देर बार रहना ही नहीं है। सबको पता है क्या है, इसराइल किसी भी वक्त आप ये देखिएगा कोई जाली हमला करेगा, मुज़ाकरात खत्म करेगा और अटैक कर देगा। सो ये बात अब आप ध्यान में रखिएगा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई करें, कुछ भी करें, ये मामला काफी हद तक खराब है। आप सिर्फ ये देखें फाइनल शॉट कौन ले रहा है? नेतन्याहू। कुल्लम खुला अमेरिका के अंदर 80% लोग अब इसराइल के खिलाफ है। ये बात अब आपको समझ आ रही है क्यों अमेरिकियों को गुस्सा चढ़ा हुआ है, तंग आ गए हैं वो इनसे। वो ये कहते हैं कि तुम लोग इतना बेड़ा गर्क कर चुके हो, इतना बेड़ा गर्क कर चुके हो कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी इतनी इस वक्त तबाही हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतनी तबाही हो चुकी है, अमेरिका इस वक्त जो लेवल पर आ चुका हुआ है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नेतन्याहू उसको कह रहे हैं मेरी तो फौज तैयार है, मैंने तो अटैक करना है। असल में नेतन्याहू ने पहले भी कहा था ये जो लास्ट टाइम अमेरिका ने हमला किया था जिसमें यूरेनियम लेने के लिए गए थे, ये तारीख का सबसे नाकाम तरीन हमला था, सबसे नाकाम तरीन हमला था, और इतना रिस्की ऑपरेशन था। तो अमेरिका का इतना नुकसान हुआ है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। वो धमकियां और ये सारी, जितनी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहा है उतना ज्यादा उसका, अब ये देखे उसका लेवल ये हो चुका हुआ है, और दुनिया में कोई भी धमकी दे डोनाल्ड ट्रंप, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। इस ईरान जंग में अमेरिका का स्टेटस इतनी बुरी तरह मुतासर है। ये ट्रंप को लगता है ना उसके हाथ में सोशल मीडिया, वो एक धमकी देगा और ये सारे खामोश हो जाएंगे और फलाना हो जाएगा। आप ये सोचे इस जंग में उसने 50 से 60 दफा कोई धमकियां दी होंगी और अमल उसका 0% है, 0% उसका अमल है। उसे वो अमेरिका की जो ताकत थी ना जो कभी हुआ करती थी कि जी वो अमेरिका सुपर पावर है, वो एक बात कहता है वो पूरी हो जाती, वो खत्म हो चुकी हुई है। भिगो कर आप सोचे हैं कि ईरान उनको जूते मार रहा है और अमेरिका के पास बचने का अब कोई रास्ता बाकी बचा ही नहीं है। सो अब आप ये सोचें कि उधर से नेतन्याहू ने कि अब सारी चीजें देखें ना, ईरान ने कहा यूरेनियम पर बात ही नहीं हुई, ईरान ने कहा अपना हॉर्मस पर बात ही नहीं हुई। ट्रम्प कह रहा है मैंने उससे ये बात कर ली है, मैं आपको यूरेनियम लेकर देता। वो कह रहे जी ऐसे क्यों मुज़ाकरात नहीं। नेतन्याहू कह रहे इन सब के बावजूद भी मैंने अटैक करना है, मैं अपने दिफा के लिए ईरान पर भी करूंगा अटैक और मैं लिबनान पर भी करूंगा। तो बताएं आपको या हमें कहां पर ये जंग बंद होती नजर आई? ये सारी दुनिया के अंदर ढकोसले हैं। ये जंग कभी इस तरह बंद नहीं होनी। अल्टीमेटली ये जंग कभी ना कभी दोबारा शुरू होनी है और ये किसी वक्त हो सकती है, और ईरान इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि जंग हो सकता है अभी शुरू हो जाए, किसी को क्या पता अभी हो जाए कल हो जाए, और मुज़ाकरात के दौरान हो। पहले भी 2 दफा तो मुज़ाकरात के दौरान ही होता, तीसरी मरतबा अगर कर लेंगे तो क्या सूरत है। आप ये सोचें कल रात को तो यहाँ तक आ जा रहा था, बस चंद घंटे की मार है, डील अभी हुई फाइनल के हुई हो, बस आप ये देखिए अभी खत्म होने ही वाला मामला, अभी डील होने ही वाली है, ऐसा है वैसा है। तो उसके बाद की अब सूरत हाल आप सबके सामने है। नेतन्याहू को ये याद रखिएगा कामयाबी नहीं मिलनी ईरान के खिलाफ। ईरान बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल,
ये भी मिथ टूट चुकी है कि लीडर को मारेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये खेल खत्म हो गया। और यही वो वजह है कि नेतन्याहू ने अब उसको कहा कि तुम्हारी जरूरत किस तरह है कि तुम इस तरह की डील कर रहे हो।